अल्फा कॉर्नर के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण क्लास 10th 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला द्विघात समीकरण से एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार रहेंगे, चलिए इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो इसका परिभाषा लिखा हुआ है, जब कोई द्विघात बहुपद, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग बहुपद पढ़े थे, यानी जो ax² + bx + c यहाँ तक के रूप में होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और यही चीज़ जब शून्य के बराबर हो जाता है, जब ये शून्य के बराबर हो, जब इसके बराबर शून्य लगा दें या बराबर कोई संख्या लगा दें, तो ये कहला जाता है, बन जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ax² + bx + c = 0 या =1 = कुछ भी होना चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अधिकतम घात कितना होगा? 2 से अधिक बड़ी घात नहीं होना चाहिए। वेयर a ≠ = 0, a का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। c 0 हो सकता है, bx 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब उस समीकरण में x² या y² दिखना चाहिए। जैसे 3x² + 9x + 2 = 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब ये दोनों नहीं रहा, केवल 3x² = 0 हुआ, तो भी ये भी द्विघात समीकरण हुआ। लेकिन ये नहीं रहेगा और बोल देगा 9x + 2 = 0 द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में हम लोग निकालते हैं विविक्तर। तो विविक्तर को ही कहते हैं विवेचक, और विवेचक को ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। इसको डिनोट किया जाता है बड़ा डी से, है ना। तो d = सूत्र होता है b² - 4ac। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा विवेचक ज्ञात करें या विविक्तर ज्ञात करें या डिस्क्रिमिनांट ज्ञात करें, तो b² - 4ac का फॉर्मूला आपको लगाना है। अब ये जो d का मान है उसके 3 केसेस होते हैं। 3 केस क्या है? केस नंबर 1, यदि d का मान > 0 आया, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5, यानी प्लस में कुछ भी आ गया, प्लस में d का मान 0 से बड़ा मतलब प्लस में कुछ भी आ गया, तो इस द्विघात समीकरण के, तो ऐसे समीकरण का जब हम लोग मूल निकालेंगे तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न वास्तविक का मतलब है 2 अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, केस 2 में यदि d का मान 0 आ जाता है, d का मान अगर 0 होता है, तो इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, है ना। 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो बराबर वास्तविक मूल में देखिए इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो ये 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और फिर यही अगर बराबर वास्तविक मूल होगा तो हम लिख सकते हैं -b/2a और -b/2a, ये 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। क्यों? क्योंकि d का मान यहाँ 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा -b/2a, तो इसी को 2 बार लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2 बार आ जाता है ना। +0 मतलब -b, -b + 0 = -b/2a, -b - 0/2a, तो -b में -0 जाएगा तो -b ही बचेगा /2a, तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन केस 3 में कहता है यदि d का मान <0 है, यानी कोई भी माइनस में आता है, तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, तो उसका हम लोग मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र इसका है, मूल ज्ञात करने का जो द्विघाती सूत्र है वो है x = -b + -√2d/2a। तो इस तरह का ये छोटा सा थ्योरी है, इसको याद रखने के बाद ही हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर एक बार समझ लीजिए, द्विघात केस 1 में द्विघात समीकरण d > 0, तो 2 भिन्न वास्तविक में होता है x = -b +√t/2a, ये हो गया। और फिर x = -b और नीचे वाला साइन ले लेंगे -√t/2a, ये 2 भिन्न वास्तविक मूल हो गया। इस d के जगह में हम b² - 4ac भी लिख सकते हैं, चूँकि d का मतलब होता है b² - 4ac, तो यहाँ b² - 4ac, b² - 4ac लिख सकते हैं। अब सेकेंड केसेस में d = 0 होगा, तो इसका 2 बराबर आएगा आंसर, तो x का मान 2 बराबर आएगा, यानी -b प्लस, यहाँ d का मान 0 है तो ये 0 हो गया, तो बाय क्या बचा? 2a। उसी तरह x बराबर, यहाँ फिर d का मान 0 है, तो ये क्या बचा? -b/2a। तो जब भी d का मान 0 के बराबर होगा तो इसका मूल ये होगा। ठीक है, और यदि d का मान माइनस में आ गया तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो 2025 में एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से रहने वाले हैं, इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लिखा हुआ है द्विघात समीकरण इतना, ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, = 0, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। का विविक्तर है, अभी हमने बताया आपको कि विविक्तर को कहते हैं d, और d का सूत्र होता है d = b² - 4ac, तो d = b² - 4ac। तो पूछा है विविक्तर का मान कौन सा है, b² - 4ac, b² + 4ac, b² या इनमें नहीं, तो b² - 4ac होगा, चूँकि d = होता है b² - 4ac। दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, वास्तविक और समान है, और एक था वास्तविक और असमान मतलब बराबर नहीं,
तो वास्तविक है और समान है, तो इसका फार्मूला दिया गया था केस नंबर 2 यानी डी इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जो जीरो है, डी बराबर जीरो में हम लोग क्या लिखे थे, बराबर एवं वास्तविक मूल होंगे। तो बराबर मतलब समान एवं वास्तविक मूल होंगे। और यही क्वेश्चन में कह देगा यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं भिन्न है या तो असमान है, भिन्न बोलेगा या असमान है, तो असमान है तो हो जाएगा डी ग्रेटर देन जीरो। देखिए अगर यहाँ पूछेगा असमान है तो डी ग्रेटर देन जीरो लगाइएगा, और पूछेगा समान है तो डी इक्वल टू जीरो लगाइएगा, ठीक है। और तीसरा में पूछेगा कि अगर ना ही वास्तविक है और ना ही असमान है, तो द्विघात समीकरण अगर डी लेस देन जीरो आता है तो क्या होता है, कोई भी मूल इसका वास्तविक नहीं होता है। तो फिलहाल आपको ये दो चीज़ पर यहाँ क्वेश्चन बन रहा है। अगर यहाँ पूछा है कि वास्तविक एवं समान है तो आप ऐसी स्थिति में डी इक्वल टू जीरो लिखिएगा, और अगर बोलेगा भिन्न है यानी असमान है तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना। डी लेस देन जीरो में कोई समान वास्तविक नहीं होता है। आगे क्वेश्चन तीसरा है, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर होगा। विविक्तर मतलब डी, आपको डी निकालना है। तो डी इक्वल टू का सूत्र दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर, बी ये हो जाता है ए और ये हो जाता है बी और ये हो जाता है सी। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और सी। ए का मान बता रहा है 3 और सी का मान 1/3, यहाँ 3 और इंटू 1/3, ये 3 और 3 कट गया। अब माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 होता है, फिर यहाँ माइनस 4 1 जा 4, 4 में 4 गया कितना बचा, 0। तो यहाँ डी का मान क्या बता रहा है, 0। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए 0। कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है, पूछा कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो जो इस फॉर्म में आएगा वो द्विघात समीकरण होगा, और जो इस फॉर्म में नहीं आएगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पूछा नहीं वाले बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन में सबको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो परीक्षा में आपके पास समय कम होगा और इतना सॉल्व करना थोड़ा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है इस तरह से, जैसे x माइनस 2 का यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ जरूर x स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही टूटेगा, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और कहीं एक्स स्क्वायर आएगा नहीं। तो एक जगह एक्स स्क्वायर कितना भी सॉल्व करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर बच जाएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो ये द्विघात समीकरण है में आया, पूछा है नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ गुना करने पर 2x आएगा, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। अंदाज़ा पहले लगाइए। अब यहाँ 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और इधर क्या है x स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर चला जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, ये भी स्क्वायर में आ रहा है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अब यहाँ देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे x को x से तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो सबसे पहला आएगा x स्क्वायर। अब ये प्लस x स्क्वायर इधर आकर के माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कट के 0 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x इंटू 1 2x प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा। इधर गुना करेंगे x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर x को 2 से गुना करेंगे प्लस 2x होगा, है ना। फिर माइनस 2 को x से गुना करेंगे माइनस 2x होगा, और माइनस प्लस माइनस होगा, 2 दूनी 4 होगा। तो ये 2x से ये 2x कट गया, तो यहाँ क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अभी प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इधर आ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस 2x, 4 और 1 कितना हो गया 5 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है।